गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए और भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य को रास्ता बनाने के लिए अमेरिका ने 21 पॉइंट पीस प्रपोजल पेश किया है। इस योजना के तहत इजराइल को गाजा से अपनी सेना हटानी होगी और हमास को पूरी तरह से डियार्म होना पड़ेगा। इसके साथ ही सभी बंधकों की रिहाई, गाजा के पुनर्निर्माण और वहां के निवासियों को विस्थापित ना करने जैसी अहम बातें शामिल हैं। ये प्रपोजल अमेरिका ने इस हफ्ते न्यूयॉर्क में यूएनजीए के दौरान कुछ अरब और मुस्लिम देशों के साथ साझा किया। और इस योजना को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें गाजा के लिए लोगों को वहीं रहने के लिए कहा गया है। ये अमेरिका नीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गाजा को अपने नियंत्रण में लेकर वहां के करीब 20 लोगों को स्थायी रूप से कहीं और बसाएगा। इसके अलावा योजना में भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का जिक्र भी है, जबकि ट्रंप प्रशासन ने अब तक 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया ही नहीं था। इस प्रस्ताव में इसराइल के लिए भी कई फायदे हैं, जैसे हमास का पूरी तरह से डिसआर्ममेंट होना और गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र में बदलना और वहां के लोगों को चरमपंथी विचारधारा से दूर करने की प्रक्रिया शुरू करना। अब सवाल उठता है कि क्या है ट्रंप का 21 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, यानी 21 पॉइंट पीस प्रपोजल। तो आइए इसे शॉर्ट में समझिए। पहला, गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा ताकि वहां के पड़ोसी देशों को कोई खतरा ना हो। दूसरा, गाजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू करना, जिससे वहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा। और जैसे ही दोनों पक्ष इस योजना को स्वीकार करेंगे, इजराइल तुरंत सैन्य अभियान रोक देगा और चरणबद्ध तरीके से गाजा से सेना हटाएगा। वहीं इजराइल के सार्वजनिक रूप से योजना स्वीकार करने के 48 घंटे के अंदर सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और जो हमास सदस्य शांतिपूर्वक साथ रहने की शपथ लेंगे उन्हें माफी दी जाएगी। जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। समझौता के बाद मानवीय सहायता गाजा में बड़े पैमाने पर भेजी जाएगी। रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री पहुंचाए जाएंगे और सहायता सामग्री का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तरफ से किया जाएगा। वही बता दें कि गाजा का प्रशासन पैलेस्टीनियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हाथों में होगा, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समिति की निगरानी में चलाया जाएगा। वहीं इसके साथ गाजा के लिए इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो गाजा की शासन व्यवस्था में हमास को कोई भी भूमिका नहीं मिलेगी और सभी आतंकी सुरंगें और सैन्य ढांचे को नष्ट किया जाएगा और इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा, 7 अक्टूबर के हमले के बाद यरूशलेम से 1 मील दूर फिलिस्तीनी राज्य बनाना वैसा ही जैसे 9/11 के बाद न्यूयॉर्क से 1 मील दूर अल कायदा का राज्य बना देना। ये पूरी तरह से पागलपन है और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।